अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। हाँ, शायद तुम चाहते ही हो कि अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में वही पुरानी गलतियां करते रहूं और ये जो 20 रूल्स है लाइफ के मैं इग्नोर करूं और अपनी लाइफ में ग्रोथ को स्टॉप करूं। जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में हैबिट्स को लेके चलते हैं, वो मुझे पता भी नहीं है। क्या तुम्हें वो पता है? अगर तुम भी बदलना चाहते हो ना उनकी तरह, अगर तुम भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, इस वीडियो में वो कवर होगा जो 20 रूल्स तुम्हारी लाइफ को बदल सकते हैं। ऐसे सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं और जो आपको एक रियल सक्सेस तक ले जाएंगे। ये सीक्रेट्स आपको वही रिजल्ट्स देंगे जो आप रियली अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। रूल नंबर 1 को जानते हैं। रूल नंबर 1 जो कि एक सिंपल सा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है। डोंट लीन योर लैडर अगेंस्ट द वॉल। इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक सीढ़ी होती है और हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, या हमारे पास एक वॉल होती है, दीवार होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लैडर है वो मेरे एफर्ट्स है, वो मेरी मेहनत है, और जो मैं वॉल आपको दे रहा हूँ वो आपकी डायरेक्शन है। आप किस में अपने एफर्ट्स डाल रहे हो? आप ये जो लैडर आपको दी जाती है, आपको ये सीढ़ी दी जाती है, किस डायरेक्शन में आप इसको यूज करते हो? आप अपने एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? इसका क्या मतलब है? मीनिंगफुल गोल्स पर फोकस करो। जो मीनिंगफुल गोल्स हैं आपकी लाइफ में, उन पे फोकस करो, पहले उनको ढूंढो और उन्हीं पे अपनी मेहनत लगा दो। देखो, अगर आपने अपनी सीढ़ी को गलत दीवार पे चढ़ा दी या गलत गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो अपनी मेहनत को आप, तो इस तरह अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ पैसे कमाने या सोशल अप्रूवल के लिए सेट कर रहे हो, तो आप अपना जो पैशन है, जो आप रियली अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलत डायरेक्शन में ये सीढ़ी जो है, आप चढ़ भी गए सक्सेस पे, लेकिन जो आप अचीव करना चाहते हो, आपको ये लगेगा कि अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी मैंने वो हासिल नहीं किया जो मैं अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता था। तो सक्सेस का प्लान बनाओ। ये रूल यही सिखाता है कि अगर आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा रहे हो, अगर तुम मेरे भाई अपने एफर्ट्स अच्छी डायरेक्शन जो आप चाहते हो ना कि मैं अचीव करूं, उस पे लगा रहे हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। और अगर आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो आप अपने वक्त और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो ये जरूरी क्यों है? देखो, पर्पस ड्रिवन सक्सेस, जब आप अपनी इस सीढ़ी को सही दिशा में लगा रहे हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल अचीव कर रहे हो। जो आप अचीव करना चाहते हो, ये कुछ भी हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, या कोई भी अच्छी चीज जो एक अच्छा पाथ हो आपकी लाइफ के लिए। एंड दूसरी चीज, ये रिग्रेट से आपको बचाती है। अगर आप अपने एफर्ट्स एक मीनिंगफुल गोल के लिए डाल रहे हो तो आप कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ, मैंने गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगा दिए। आप रिग्रेट से बचोगे। पहला क्वेश्चन खुद से पूछना, खुद से पूछो मेरे भाई कि क्या तुम्हारे एफर्ट्स, क्या मेरे एफर्ट्स अपने असली पर्पस के लिए जा रहे हैं? क्या मैं अपनी जो ये मेहनत है एक अच्छे गोल के लिए सर्व कर रहा हूँ? क्या मेरी ये सीढ़ी एक अच्छे वॉल की तरफ डायरेक्टेड है? तो ये रूल यही सिखाता है कि एक इंटेंशनल तरीके से खुद की लाइफ में एक पर्पस ड्रिवन गोल बनाओ और उसी पे मेहनत करो। जब आप वो हासिल करोगे तो डिफरेंट लेवल की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 2 पे। व्हाट इज रूल नंबर 2? नो वन नीड्स टू चेंज फॉर यू टू विन। कोई नहीं बदलना चाहता कि आपको चेंज होना है। अगर अरुण को चेंज होना है तो उसकी गर्लफ्रेंड को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अरुण को क्या करना है ना, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को चेंज करना चाहता है, वो अपनी फैमिली को चेंज करना चाहता है, वो अपनी रिलेटिव्स को चेंज करना चाहता है, जो कि आपको नहीं करने की जरूरत है। तो क्या है कि अपनी जिंदगी में अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग आपके लिए बदल जाएंगे। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी जर्नी पर फोकस करना होगा, ना कि दूसरों को चेंज करने की कोशिश करनी होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्ट। आपको अपने पास उन लोगों को लाना होगा जो आपके सपनों को समझते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। यानी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको किसी को अपने हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को चेंज की, अगर आप ये उम्मीद रखते हो कि कोई आपके लिए चेंज होगा या मैं किसी को चेंज करूंगा,
ये आपका फोकस हटा सकता है। तो अपने फोकस अपनी जर्नी पे लगाओ। एंड सेकंड है सेल्फ रिलायंस। आपको अपनी सक्सेस के लिए अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन पर भरोसा रखना होगा। अगर आप दूसरों के बदलाव की उम्मीद करेंगे ना कि वो बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगी, तो आप अपनी एनर्जी उनको चेंज करने में लगा दोगे और अपनी थिंकिंग भी डाइवर्ट कर दोगे, अपना फोकस भी डाइवर्ट कर दोगे और ये आपके गोल से दूर ले जाएगा आपको। तो ये जरूरी क्यों है? देखो, पर्सनल ग्रोथ, जब आप दूसरों को चेंज करने की जगह अपने गोल्स पर फोकस करते हो तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्पीड से कर सकते हो। आप अपनी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने होंगे। मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगा। अब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है। ये रूल आपको यही समझाता है कि आपको अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रखनी है अपनी जिंदगी में। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि वो बदले, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अपनी मेहनत पे फोकस रखना ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को समझने के बाद खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं दूसरों को अपने गोल्स के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, या अपनी एनर्जी अपने एक्शंस पे लगा रहा हूं कि नहीं। इस रूल ने हमें यही समझाया कि जो हमारी सक्सेस है ना, जो तेरी सक्सेस है ना, उसके लिए तुम्हें खुद फोकस करना होगा। अपनी जर्नी पे फोकस करो, दूसरों पे नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर थर्ड। द रूल नंबर थर्ड हमें ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्ले स्टूपिड गेम्स एंड विन स्टूपिड प्राइजेस। अगर आप एक स्टूपिड गेम खेलते हो तो आप स्टूपिड प्राइज ही मिलेगा, आपको एक स्टूपिड रिजल्ट ही मिलेगा। ये रूल हमें क्या समझाना चाहता है? ये तुम्हें क्या समझाना चाहता है? मुझे क्या समझाना चाहता है? ये बोलता है कि अगर आप गलत तरीकों से काम करेंगे या शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलेगा। If you sow wrong, you will get wrong. You will have wrong. अगर आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। देखो, अब आपको एक ऐसे समझ आएगा, आपको शॉर्टकट जो है ना वो अवॉइड करना है। जब आप अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहते हो और शॉर्टकट्स लेने लगते हो, जैसे कि अनएथिकल तरीकों से डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस करोगे, उनका इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा? तो आपको सक्सेस क्विक मिल जाएगी, रिजल्ट्स भी क्विक मिल जाएंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होंगे, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। ऐसे एक्शन से आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान हो सकता है आपका। अब क्या है कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपको फोकस करना है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर मेरे भाई। अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइन सक्सेस चाहते हो तो आपको अपने काम को कंसिस्टेंटली और एथिकली करना होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और एथिकल तरीकों से काम करो। ये रूल आपको यही सिखाता है कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए गलत तरीके ना अपनाओ, अपनी क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर को खतरे में ना डालो। राइट? अब ये जरूरी क्यों है फिर? सस्टेनेबल सक्सेस, शॉर्टकट्स लेने से आपकी रियल सक्सेस मिल जाएगी आपको, आप जल्दी ही सक्सेस हासिल करोगे, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा। अगर आप अपने काम को मेहनत, टाइम और इंटेग्रिटी के साथ करते हो तो आप सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो। इससे आपकी रेपुटेशन भी मैटर करती है। आप जो एक्शंस लेते हो उनका इम्पैक्ट आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत पे पड़ता है। अगर आप गलत गेम्स खेलोगे, गलत काम करोगे, तो आप अपनी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो फ्यूचर में आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बनेगा, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म सक्सेस लॉन्ग टर्म विजन में कहीं नहीं है। तो इस पॉइंट को समझने के बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या मैं जल्दी रिजल्ट्स के लिए गलत रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं, या अपने एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लगाता हूं कि नहीं। ये रूल हमें बचाता है शॉर्टकट्स लेने से। आप अपनी सक्सेस को रिस्क पे डाल रहे हो अगर आप शॉर्टकट्स ले रहे हो, गलत काम पे अपनी मेहनत लगा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म और एथिकल ग्रोथ पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। नाउ द फोर्थ वन, डिफिकल्टीज। क्या तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं है? क्या मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं है? एवरीवन हैज द डिफिकल्ट लाइफ।
हर एक सिचुएशन ऐसी होती है जो डिफिकल्ट होती है हमारे लिए। तो अब ये रूल हमें ये सिखाता है कि आप उन डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हो या उनसे सीखते हो। अवॉइड डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, क्रिएट अ डिफिकल्ट लाइफ। अवॉइड अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, क्रिएट अ डिफिकल्ट लाइफ। ये रूल तुम्हें यही सिखाता है कि जो कन्वर्सेशंस आप अवॉइड करते हो ना, वही आपका कारण है आप ग्रो नहीं कर रहे हो। वही आपकी लाइफ को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फेस नहीं करते तो वो चुपके से आपकी लाइफ में बड़े इश्यूज बना सकता है। अब इसे एक्सप्लेनेशन क्या है कि अपनी लाइफ में जो आपकी टफ कन्वर्सेशंस है ना, उनमें हिस्सा लो। हम सबको ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें किसी से कुछ डिफिकल्ट बात करनी होती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, प्रोफेशनल इश्यूज हो या अपने गोल्स के लिए हार्ड डिसीजन लेना हो। अगर आप इन कन्वर्सेशन से बचने की कोशिश करते हो तो आप इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते और वो प्रॉब्लम्स आगे चल के और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इस डिस्कम्फर्ट से हमें ग्रोथ करना है। ये डिस्कम्फर्ट ही हमें ग्रोथ दिलाएगा। कैसे? देखो, मुश्किल बातें करने से आप अपनी ग्रोथ के लिए एक चांस ले रहे हो। जब आप किसी से ओपनली अपनी थॉट शेयर करते हो तो आप अपने जो ये फियर है, आपकी इनसिक्योरिटीज है, उनको समझने की कोशिश करते हो और आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। ये टफ कन्वर्सेशंस आपको ग्रो करने का एक मौका देती है। आप ग्रो हो जाते हो। अब ये जरूरी क्यों है? देखो, अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म पैन, आप लॉन्ग टर्म पैन को अवॉइड कर रहे हो। अगर आप डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हो, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लेते, तो आप टेम्पररी कंफर्ट तो ले ही लोगे। आप टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। ये रूल आपको यही बताता है कि देखो, आपके जो इश्यूज है ना, आज ही फेस करो, उनको अनसॉल्व्ड मत रखो, अनरिजॉल्व्ड मत रखो। ये जरूरी है उन्हें सॉल्व करना, वरना फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सारी मेस क्रिएट कर रहे होंगे। तो बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टफ कन्वर्सेशन से आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करते हो। आप देखो, जब आप अपनी व्यूज और कंसर्न्स दूसरों को ऑनेस्टली शेयर करते हो तो दूसरे लोग भी आपको समझते हैं और आप दोनों में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप उनसे बात करते हो, उनसे शेयर करते हो चीजें, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, बंदा एक जेन्युइन बंदा है, हर कुछ जो है वो बताता है। क्या मैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए टफ कन्वर्सेशन से बच रहा हूँ, या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, देखो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके अपनी लाइफ को बेटर बना रहा हूं कि नहीं, ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। आपको समझ आए कि टफ कन्वर्सेशंस में आप हिस्सा ले रहे हो अपनी लाइफ में या अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो कि नहीं। ये रूल हमें यही समझाने की कोशिश करता है। रूल नंबर 5 क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, विच इज स्टॉप बीइंग सो सीरियस। ये रूल क्या है? ये रूल हमें यही बताता है कि सक्सेस की रेस में हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। जो एंजॉयमेंट है ना, वो हम भूल जाते हैं। अपने गोल्स को परस्यू करते वक्त थोड़ी मजाक और फन भी जरूरी है मेरे भाई। हमें जरूरी है कि हम हंसें, हम मुस्कुरा के वर्क करें, हम एंजॉय करके वर्क करें, वरना आप बर्न आउट हो जाते हैं। देखो, बैलेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड एंजॉयमेंट। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सिर्फ काम करते हो तो आप अपने मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को नेग्लेक्ट करते हो। सक्सेस को अचीव करना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा फन भी जरूरी है, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है, इंजॉयमेंट भी जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना रहे हो तो आप अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं देख पाते, तो आप फुल पोटेंशियल से अभी वर्क नहीं कर रहे हो अगर आपकी लाइफ में ये बैलेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है? एंजॉय द जर्नी। सक्सेस का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होता, ये जर्नी का मजा भी होता है। अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे तो आप अपनी मेहनत में भी
ज्यादा एक्साइटमेंट और मोटिवेशन फील करेंगे। सीरियस होने के बजाय अपनी मेहनत को थोड़ा लाइट और फन वे में अप्रोच करो। आप लाइटली लो, उतनी भी लाइटली नहीं हो। मैंने बोला बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस। दिस रूल वांट्स अस टू बी बैलेंस्ड विद द एंजॉयमेंट एंड डिसिप्लिन इन लाइफ। अब ये जरूरी क्यों है? देखो, आप बचते हो बर्न आउट होने से। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ काम और स्ट्रेस से भर देते हो, सिर्फ स्ट्रेस और काम है आपकी लाइफ में, तो आप जल्दी बर्न आउट हो सकते हो। थोड़ी मस्ती, रिलैक्सेशन और अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना आपको ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन देता है। अब आपको क्या करना है? मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जब आप अपने गोल्स को सीरियसली परस्यू करते हो, तो अपने साथ थोड़ा फन करना जरूरी है। ये आपको अपनी जर्नी में हैप्पीनेस और सेटिस्फिकेशन देगा। आप जब आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप अपने हाई पोटेंशियल में जा रहे हो, आप खुशी से जा रहे हो, आप जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस बनाए रखेगी। आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर नोइंग दिस पॉइंट, आपको ये क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं अपने गोल्स के चक्कर में अपनी जिंदगी का मजा भूल गया हूं? क्या मैं अपने गोल्स को परस्यू करते करते अपनी लाइफ मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हाँ खुश हूं नहीं खुश हूं? तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। या मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं? तो ये भी आप कमेंट्स में बताना। एवरी पॉइंट हैज a question, so every answer write in comments and मुझे बोलो कि what actually problems we all are having and how, and ये जो points मैंने बताए आज, 5 points मैंने बताए, क्या ये आपको वो अपनी लाइफ में ये चीजें ला रहे हैं? उनकी लाइफ में ये होती है, उनको पता है ये पॉइंट्स कितने जरूरी है, कैसे वर्क करते हैं। अब आप मुझे ये बोलें कि आपकी लाइफ में जब आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे ना, कमेंट्स में जरूर अपनी कमेंट जरूर रखना, ताकि आप फिर से आओ और हर एक कमेंट पे लाइक करेगा। ओके, सो ये थे पहले 5 रूल्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपनी एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाओ, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट से बच के चलना सीखो और टफ कन्वर्सेशन को फेस करो, और थोड़ा फन भी जरूरी है यार। अगर ये रूल्स अपनाओगे तो आप अपनी लाइफ सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को अचीव कर सकते। एंड अगर आप अपने इन रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, तो अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ये चैनल जरूर फॉलो करिए। आपके सक्सेस आपके हाथ में है और ये सिर्फ शुरुआत है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और ये सिर्फ शुरुआत है। और आगे हम और पॉइंट्स जरूर बनाएंगे। अभी हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं विच आर लाइफ हैक्स, जो हमारी लाइफ चेंज करेंगे। ओके, तो वो हम जरूर इस वीडियो के बाद, आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा, आपका सपोर्ट भी इस चैनल पे चाहिए होगा। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट रिमेंबर, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, ये सिर्फ शुरुआत है।